ऑल इंडिया रेडियो के विदेश प्रसारण प्रभाग की हिंदी सेवा का ये है सोशल मीडिया कार्यक्रम। स्वीकार कीजिए नीलम मलकानिया का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत आप सभी का। हमेशा की तरह इस एपिसोड में भी हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ संदेश, कुछ जानकारियां। बने रहिएगा हमारे साथ। ऑल इंडिया रेडियो की ये हिंदी सेवा है। अब आप मुनीश शर्मा से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल देश के समेकित विकास और गुप्त सूचनाएं जुटाने के लिए होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि इसका उपयोग कुछ गुट हथियार के तौर पर कर सकते हैं और इस बारे में दुनिया को सचेत होना चाहिए। केंद्र मौजूदा वित्त वर्ष के लिए वस्तु और सेवा कर की भरपाई के तौर पर पहली किस्त में राज्यों को 20,000 करोड़ रुपए जारी कर रहा है। वस्तु एवं सेवा कर परिषद ने जून 2022 के बाद भी कारों, कोयले और शीतल पेयों पर कंपनसेशन सेस जारी रखने का निर्णय लिया है। जम्मू और कश्मीर के पामपोर इलाके में कंडजाल में एक हमले में सीआरपीएफ के 2 जवान शहीद हो गए। सीआरपीएफ गश्ती दल पर हमला लश्कर-ए-तैयबा ने किया था। भारत में प्रतिदिन कोविड-19 के मामले लगातार कम हो रहे हैं। ऐसा 17 सितंबर से दर्ज किया जा रहा है। सोमवार को केवल 61,267 नए संक्रमण के मामले सामने आए, लेकिन यूरोप के कुछ देशों में दूसरी लहर पहले से अधिक तेज है। स्पेन में यूरोप की सबसे संक्रमित लोगों की सबसे बड़ी संख्या 79 लाख है। भारत के 3 राज्यों में 6 स्थानों पर डॉल्फिन सफारी की शुरुआत की गई है। गंगा नदी में डॉल्फिन एक बड़ा आकर्षण है। लोग उत्तर प्रदेश के ब्रिज घाट, बिजनौर, प्रयागराज और वाराणसी में डॉल्फिन सफारी का आनंद ले सकते हैं। बिहार के कहलगांव और पश्चिम बंगाल के बंदेल में भी डॉल्फिन के दर्शन किए जा सकते हैं। पिछले 24 घंटे में 75,787 लोग कोविड संक्रमण से उबरे। कुल मिलाकर 56,62,490 लोग संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। भारत में संक्रमण मुक्ति की दर 84.70% है। पिछले 24 घंटे में कोविड-19 की जांच के लिए 10,89,403 लोगों के नमूने लिए गए। क्वाड की मंत्री स्तरीय बैठक में आज भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्रियों ने भाग लिया। क्वाड का एजेंडा हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए एक साझा नजरिया रखते हुए समुद्रों में मुक्त आवाजाही को सुनिश्चित करना है। इस वर्ष चिकित्सा क्षेत्र का नोबेल हेपेटाइटिस सी वायरस की वैक्सीन के आविष्कारक हार्वे जे आल्टर और चार्ल्स एम राइट के साथ माइकल ह्यूटन को दिया जाएगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। ये समाचार हमें विदेश प्रसारण प्रभाग के वार्ता एकांश से प्राप्त हुए। जुड़े रहिए हमसे, सुनते रहिए ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा के कार्यक्रम, जानकारियों और मनोरंजन से भरपूर। नमस्कार। और ऐसे श्री श्यामा जी के द्वारे पे श्रीधाम बरसाने में हम धूम मचाने आ गए। श्री राधे तेरे बरसाने में हम धूम मचाने आ गए। श्री राधे तेरे बरसाने में हम धूम मचाने आ गए। श्री राधे तेरे बरसाने में हम धूम मचाने आ गए। श्री राधे तेरे बरसाने में 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 हम धूम मचाने आ गए। श्री राधे तेरे बरसाने में हम धूम मचाने आ गए। श्री राधे तेरे
की गली रंगीली, श्यामा की गली रंगीली। ओ दधी कीच मचाने आ गए श्री राधे तेरे बरसाने में। दधी कीच मचाने आ गए श्री राधे तेरे बरसाने। ओ दधी कीच मचाने आ गए श्री राधे तेरे बरसाने में। दधी कीच मचाने आ गए श्री राधे तेरे बरसाने में। श्यामा श्यामा गैबर बन गैबर बन गहबर बन और घोर साकरी श्यामा। गहबर बन और घोर साकरी, गहबर बन और घोर साकरी। ओ गहबर बन और घोर साकरी, गहबर बन और घोर साकरी। ओ परिक्रमा लगाने आ गए श्री राधे तेरे बरसाने में। परिक्रमा लगाने आ गए श्री राधे तेरे बरसाने में। ओ परिक्रमा लगाने आ गए श्री राधे तेरे बरसाने में। परिक्रमा लगाने आ गए श्री राधे तेरे बरसाने में। हम धूम मचाने आ गए श्री राधे तेरे बरसाने में। हम धूम मचाने आ गए श्री राधे तेरे बरसाने में। श्यामा श्यामा किशोरी श्यामा श्यामा हमारी श्यामा हमारी ब्रिज की ठकुरानी। श्यामा हमारी ब्रिज की ठकुरानी। हम दर्शन के प्यासे आ गए श्री राधे तेरे बरसाने में। हम दर्शन के प्यासे आ गए श्री राधे तेरे बरसाने में। हम दर्शन के प्यासे आ गए श्री राधे तेरे बरसाने में। हम दर्शन के प्यासे आ गए श्री राधे तेरे बरसाने में। श्री राधे तेरे बरसाने में। राधे तेरे बरसाने में। ओ श्यामा तेरे बरसाने में। ओ श्यामा तेरे बरसाने में। हम धूम मचाने आ गए श्री राधे तेरे श्यामा श्यामा यारज में तेरी कृपा समाई। किशोरी श्यामा यारज में तेरी कृपा समाई। श्यामा यारज में तेरी कृपा समाई। यारज में तेरी कृपा समाई। यारज में तेरी कृपा समाई। यारज में तेरी कृपा समाई।
सोई रच लिपटाने आ गए श्री राधे तेरे बरसाने में, सोई रच लिपटाने आ गए श्री राधे तेरे बरसाने में, सोई रच लिपटाने आ गए श्री राधे तेरे बरसाने में, 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 श्री राधे मचाने आ गए श्री राधे तेरे बरसाने में, मचाने आ गए श्री राधे तेरे बरसाने में, श्री राधे तेरे बरसाने में, श्री राधे तेरे बरसाने में, श्री राधे तेरे श्री श्यामा तेरे बरसाने में, श्री श्यामा तेरे बरसाने में, श्री राधे तेरे बरसाने विवाह मंडप में श्री राम तथा सीता विराजमान हैं। उधर राजा दशरथ और जनक जी अपने अपने सगे संबंधियों समेत उपस्थित हैं। राजपुरोहित तथा विधि विधान संपन्न कराने वाले मुनिगण ने शुभ समय विचार कर राजा जनक की पट्टमहिषी सीता जी की माता रानी सुनैना को मंडप में बुलवाया। पुलक भरे मन से राजा जनक और रानी सुनैना श्री राम के चरण पखारने लगे, जिनका स्पर्श पाकर गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या ने परम गति पाई। जिन चरण कमलों का मकरंद रस गंगा के रूप में शिव के मस्तक पर शोभा पाता है, जिन्हें मुनि तथा देवगण पवित्रता की सीमा मानते हैं, उन्हीं चरणों को आज बड़े भाग्य वाले जनक पखार रहे हैं। जिस प्रकार हिमवान ने शिव को पार्वती तथा सागर ने विष्णु को लक्ष्मी दी थी, उसी प्रकार राजा जनक ने सीता को राम को समर्पित किया। जनक बाम दिसि सोहर
हरे राम के आगे आली। पढ़ी वेद मुनि मंगल बानी, गगन सुमन झरि अवसर जानी। बरु बिलो की दंपति अनुरागे, पाय पुनीत पखारन लागे। पखारन पाय पंकज प्रेम तन पुल कावरी। नभ नगर बारन सार जय धुनि तुमरी जनु जहु दिवि। पद सरोज मनोज हरिउर सरस देव विराजहि। देशकृत सुमिरत विमलता मन सकल कलिमल भाजहि। नागे पखारन पाय ये सरसि मुनि बनितालहि। गति रही दो पातक मई मकरंद जिन गोतंगु सिर। सुचिता अवधि तुर बर नहीं, करि मधुप मन मुनि जोगी जन के। अभिमत गति रहे ते पद पखारत भाग्य भाजन। जनकु जय जय सब कहे, लागे पखारन पाय। भर कुंवरि कर कर जोड़ी साको, चारु दो कुल दुर धरे। भयो पानी गहन विलोकिनी, सुर मनुज मुनि आनंद भरे। सुख मूल दूलहु देगी दंपति, उलट तनहुल सोहियो। करि रोग वेद निदान कन्या, ज्ञान विभूषण कियो। लागे पखारन पाय हिमवंत जिनि गिरिजा महेशहि। हरि सीतागर दई जिमि जनक राम ही प्रिय समरति। विश्व कल कीरति नहीं, क्यों करे विनय विदेहु कियो। विदेहु मूरत सावरी, करि होम विधिवत बाट जोड़ी। ओन लागी भावरी, ओन लागी भावरी। जय धुनि वंदे वेद धुनि, मंगल गान नितान। धुनि हर कई बर जनि बुध, सुर तरु सुमन सुजान। कुंवर कुंवर कल भावर देहि। नैन लाग सब सादर लेहि। जाई नगर नि मनोहर जोरी, जो उपमा कछु कहो तो कोई।
की छाई जगमगात मणि खंबन माही मनहु मदन रखी धरि बहु रूपा देखत राम बियाहु अनुपा सरस लाल सा कपुट न थोरी प्रगटत सुरत बहोरी बहोरी भय मगन सब देख निहारे जनक समान अपान विचारे प्रमुदित मुनि न बावरी फेरी देव सहित सबरी दिन बेरी राम सिय सिर सिंदूर देहि शोभा कहि न जाति विधि केहि अरुण पराग जलज भरि के सदी भूष अहि लोभ अमी के बहुरी बसिष्ठ दीनि अनुशासन बरु दुलहिनि बैठित आसन ये ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा है। आइए सुनते हैं सामयिक वार्ता। विषय है वैभव शिखर सम्मेलन 2020। आलेख पदम सिंह का है। वाचक हैं मनोज कुमार चौधरी। वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक वैभव शिखर सम्मेलन 2020 में वर्चुअल माध्यम से 55 देशों के 3000 से अधिक भारतीय मूल के विद्वानों तथा वैज्ञानिकों की भागीदारी के साथ इस सम्मेलन की भव्य शुरुआत हुई। लगभग 10,000 भारतीय वैज्ञानिक, अनुसंधानकर्ता तथा छात्र भी वैभव शिखर सम्मेलन 2020 में भागीदारी कर रहे हैं। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के नेतृत्व में 200 भारतीय शैक्षणिक संस्थानों तथा S&T विभागों ने किया है। 40 देशों के लगभग 700 पैनल सदस्यों तथा प्रसिद्ध भारतीय शिक्षाविदों और S&T विभागों के 629 निवासी पैनल सदस्य 213 सत्रों में 80 उप विषयों के साथ 18 भिन्न कार्यक्षेत्रों पर विचार विमर्श करेंगे। 28 अक्टूबर के परिणामों के समेकन के साथ विचार विमर्शों का आयोजन 3 अक्टूबर से 25 अक्टूबर 2020 तक किया गया है। ये शिखर सम्मेलन 31 अक्टूबर 2020 यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर संपन्न होगा। इन पहलों में वेबिनारों तथा वीडियो सम्मेलनों की 1 महीने तक चलने वाली श्रृंखला पर विदेशी विशेषज्ञों तथा इनके भारतीय समकक्षों के बीच के विचार विमर्शों में विभिन्न पहलुओं को सम्मिलित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अधिक से अधिक युवाओं को विज्ञान में रुचि विकसित करने की आवश्यकता है। भारत में अग्रणी अंतरिक्ष सुधार, उद्योग तथा शैक्षणिक समुदाय के लिए अवसर उत्पन्न करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत 2025 तक देश से तपेदिक को समाप्त करने का लक्ष्य बना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विज्ञान में अधिक से अधिक युवाओं की रुचि विकसित किए जाने को सुनिश्चित करना समय की मांग है। इस उद्देश्य के लिए हमें इतिहास के विज्ञान तथा विज्ञान के इतिहास के साथ अच्छी तरह से परिचित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि वैभव शिखर सम्मेलन 2020 भारत तथा विश्व में विज्ञान और नवाचार का उत्सव मना रहा है। इस जमावड़े के माध्यम से मैं इसे महान मस्तिष्कों का वास्तविक मिलाप या संगम कहूंगा। हम यहाँ भारत तथा हमारे उपग्रह को सशक्त बनाने के प्रति लंबे समय तक चलने वाले संघ को बनाने के लिए एकत्र हुए हैं। श्री मोदी ने कहा कि भारत ने वैज्ञानिक शोध तथा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं, क्योंकि विज्ञान सम आर्थिक परिवर्तन की दिशा में किए जा रहे प्रयासों के मूल में है। प्रधानमंत्री ने टीके के विकास की दिशा में किए जा रहे भारत के अत्यधिक प्रयासों तथा टीकाकरण कार्यक्रम के क्रियान्वयन का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि टीके के उत्पादन में लंबा विराम समाप्त हो चुका है। 2014 में हमारे प्रतिरक्षा कार्यक्रम में 4 नए टीकों को शामिल किया गया है।
इसमें देश में ही विकसित रोटा टीका शामिल है। प्रधानमंत्री ने भारत से 2025 तक तपेदिक को समाप्त करने संबंधी महत्वाकांक्षी अभियान का भी उल्लेख किया। श्री मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उल्लेख किया। कथित नीति को 3 दशकों के बाद राष्ट्रव्यापी विस्तृत परामर्श तथा विचार विमर्श के बाद लाया गया है। इस नीति का उद्देश्य विज्ञान में जिज्ञासा को प्रोत्साहित करना तथा विज्ञान के अति आवश्यक खोज को बढ़ावा देना है। ये नीति युवा प्रतिभा को विकसित करने के लिए उन्मुक्त तथा व्यापक वातावरण प्रदान करती है। प्रधानमंत्री ने उद्योग तथा शिक्षा समुदाय के लिए अवसर उत्पन्न करने वाले भारत के अग्रणी अंतरिक्ष सुधार को लेकर बातचीत की। लेजर इंटरफेरोमीटर गुरुत्वाकर्षण तरंग वेधशाला सर्न और अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर ITER में भारतीय साझेदारी का उल्लेख करते हुए उन्होंने वैश्विक स्तर पर वैज्ञानिक अनुसंधान तथा विकास प्रयासों के महत्व पर बल दिया। उन्होंने सुपर कंप्यूटिंग तथा साइबर भौतिक प्रणालियों में भारत के प्रमुख अभियानों का भी उल्लेख किया। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, सेंसर्स तथा बड़े डेटा विश्लेषण के क्षेत्रों में मौलिक अनुसंधान और प्रयोगों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इससे भारत में स्टार्टअप क्षेत्र तथा विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि वैभव संयुक्त करने तथा योगदान देने में एक बड़े अवसर की पेशकश करता है। जब भारत समृद्ध होगा तब विश्व को भी इसका लाभ मिलेगा। महान मस्तिष्कों के एक संगम के रूप में वैभव का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि समृद्धि लाने के लिए आधुनिकता के साथ परंपरा को मिलाते हुए ये प्रयास अनुसंधान के लिए एक आदर्श वातावरण उत्पन्न करने में सहायक होंगे। ये आदान प्रदान निश्चित रूप से फलदायी होंगे तथा ये शिक्षण और अनुसंधान में फलदायी सहयोगों को बढ़ावा देंगे। वैज्ञानिकों तथा अनुसंधानकर्ताओं के ये प्रयास अनुसंधान के लिए एक आदर्श वातावरण उत्पन्न करने में सहायक होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय डायस्पोरा विश्व मंच पर भारत के श्रेष्ठ राजदूत हैं। आने वाली पीढ़ी के लिए एक सुरक्षित तथा समृद्ध भविष्य का निर्माण करने संबंधी सपनों को साकार करने की आशा इस शिखर सम्मेलन से किया जाना चाहिए। किसानों की सहायता करने के लिए भारत उच्च स्तर के वैज्ञानिक अनुसंधान करना चाहता है। ये शिखर सम्मेलन शिक्षण तथा अनुसंधान में लाभकारी सहयोगों को बढ़ावा देगा। भारतीय डायस्पोरा के प्रयास अनुसंधान के लिए आदर्श वातावरण उत्पन्न करने में सहायक होंगे। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य विश्वव्यापी विकास के लिए उभरती चुनौतियों को संबोधित करने के प्रति वैश्विक भारतीय अनुसंधानकर्ताओं की कुशलता तथा ज्ञान का लाभ उठाने के लिए एक व्यापक रोड मैप लाना है। उद्घाटन सत्र के दौरान मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर के विजय राघवन तथा कंप्यूटिंग और संचार, सोनो केमिस्ट्री, उच्च ऊर्जा भौतिकी, विनिर्माण प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, भूविज्ञान, जलवायु परिवर्तन, माइक्रोबायोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा, नैनो सामग्री, स्मार्ट गांव तथा गणितीय विज्ञान जैसे भिन्न डोमेन में काम करने वाले अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूके, फ्रांस, सिंगापुर, कोरिया गणतंत्र, ब्राजील तथा स्विट्जरलैंड जैसे भिन्न देशों के 16 विदेशी पैनलिस्टों ने प्रधानमंत्री के साथ चर्चाएं की। कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा esth.radiomail@gmail.com पर। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे। अब मुझे यानी नीलम मलकानिया को दीजिए इजाजत। नमस्कार।